हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिपल सी का जो फार्म है, आप वह किस प्रकार अपने फ़ोन से अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि कैसे भर सकते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। देखिए, इसका जो फार्म भरना है वह बहुत ही ज़्यादा यानी कि सरल है। ठीक है, आप अपने आप ऑटोमेटिक फ़ोन से भर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा हमें जो समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, वो हमें फ़ोटो और सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन जो हमारा होता है लेफ्ट वाला, उसको अपलोड करने में हमें सबसे ज़्यादा समस्या आती है। तो उन सब के बारे में जो हम बात करने वाले हैं, यानी कि जो फ़ोटो है, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन, उस यानी कि रिसाइज़ वगैरह, डीपीआई वगैरह, ठीक है, वह आप कैसे ठीक करके जो है फ़ोटो को अपलोड करेंगे, किस वेबसाइट से आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको बता दूँ, यानी कि अगर आप 10th पास भी हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, क्रोम पर जाना है और वहाँ टाइप करके सर्च करना NIELT। ठीक है, NIELT। ठीक है, इस वेबसाइट को जैसे ही आप सर्च करेंगे, ठीक है, यहाँ पर पहले नंबर पर आपको वेबसाइट मिल जाएगी, नेल्ड मेन पेज। ठीक है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा छात्रों से संबंधित, यानी कि आपको क्या करना है, अप्लाई फॉर्म अप्लाई करना है, तो इसलिए आपका ऑप्शन रहने वाला है छात्रों से संबंधित। इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का और इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन पंजीकरण परीक्षा फॉर्म, इस पर आपको क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको एक नोटिस बोर्ड मिलेगा। इस पर आप यहाँ पर जो रेड वाला बटन है, इस पर क्लिक करके इसे कैंसिल कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे ही आप कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा ऊपर की तरफ इसे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ, अप्लाई ऑनलाइन वाला, ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सही कई सारी जो है वेबसाइट खुलकर आ जाएंगी। आपको जो है ट्रिपल सी के लिए अप्लाई करना है, यानी कि कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स, इसका फुल फॉर्म होता है ट्रिपल सी का। यहाँ पर आपको वेबसाइट मिल जाएगी, इस पर आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा। इसे आप ऊपर की तरह स्क्रॉल करेंगे, आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन मांगेगा, इस बॉक्स को आपको जो है फिल कर देना। ठीक है, मैं यहाँ पर टिक कर लेता हूँ। यहाँ पर जैसे ही आप इस पर टिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आई एग्री एंड प्रोसीड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन आएगा, क्या आपने पहले जो कभी यानी कि ट्रिपल सी के लिए जो आवेदन किया है परीक्षा के लिए, अगर आपने किया है तो आपके पास जो रोल नंबर है, यहाँ पर जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि रोल नंबर डालने का। जैसे ही आप रोल नंबर डालेंगे तो आपकी सारी डिटेल्स ऑटोमेटिक फेच कर लेगा। ठीक है, अगर आपने जो पहली बार अप्लाई कर रहा है तो यहाँ पर नो रखना है दोनों जगह। ठीक है, और उसके बाद आपको अपना नाम पूरा लिख लेना है। यहाँ पर आपको टाइटल जैसे सिलेक्ट कर लेना मिस्टर। ठीक है, जैसे आप अगर मेल अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जो भी मेल अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर टाइटल सिलेक्ट कर लेना मिस्टर। जैसे आप मिस्टर करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर फीमेल अपने आप सेलेक्ट होकर आ जाएगा। ठीक है, आप जो है किसी यहाँ पर देना चाहते हैं, पेरेंट्स या फिर गार्जियन, जिसे भी आप देना चाहते हैं उन सब की डिटेल्स आप अपने आप फिल कर लीजिएगा। बाकी डेट ऑफ बर्थ फिल कीजिए अपनी। और उसके बाद अगर हम बात करें, आप कैटेगरीज जो है सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पर आपको जो आपको किसी व्यवसाय से संबंधित है, ठीक है, जो भी आपका व्यवसाय है उसे चूज कर लीजिए। अगर कोई भी नहीं है तो अदर्स पर आप जो है सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अगर मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं तो अदर पर सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर स्क्रॉल करना है। यहाँ पर जो अगर आपको दिव्यांगता जो भी है आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए, यानी कि अगर आप दिव्यांगता है, यानी कि फिजिकल डिसेबिलिटी है, किसी प्रकार की विकलांग से संबंधित है, सर्टिफिकेट है, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। अगर नहीं है तो इसे सिंपली नो पर रहने दीजिए। उसके बाद EWS कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, तो आप यस कर दीजिए। अगर नहीं आते हैं तो नो कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो दूरभाष STD कोड सेट है, ये आपको नहीं फिल करना है, ये कोई ज़रूरी नहीं मांगा है। ठीक है, उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डाल लेना है। मोबाइल नंबर के बाद एक ईमेल आईडी भी डाल लेनी है। ईमेल आईडी डालने के बाद, फिल करने के बाद आपको अपना एड्रेस पूरा जो है फिल करना है। ठीक है, पहले यानी कि जो लाइन है इसमें आप अपना विलेज का नाम डाल सकते हैं, दूसरी लाइन में आप अपना पोस्ट का नाम डाल सकते हैं, तीसरी लाइन में आप अपनी तहसील का नाम डाल सकते हैं। उसके बाद चौथी नाम यानी लाइन है, जो चौथी लाइन है उसमें आपको जो अपने सिटी का नाम डालना है। और पांचवा यानी कि जो लाइन है यहाँ पर आपको, ठीक है, अपने स्टेट का नाम यानी कि नाम जो है सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, जो भी आपका स्टेट का नाम है उसे सिलेक्ट कर लेना। जैसे ही आप अपना स्टेट का नाम सेलेक्ट करेंगे तो आपके सभी जिले इसमें जो है खुलकर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना और आपका जो भी पिन कोड है वो यहाँ पर फिल कर दीजिएगा।
ये फिल करने के बाद आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मांगेगा, जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है, जो भी आप उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उससे पास आपने जो है कब किया है वो आप फिल कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप जो है किसी संस्था के द्वारा जो अप्लाई कर रहे हैं या फिर जो है डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आप डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं, किसी संस्था के माध्यम से नहीं कर रहे हैं, तो आप डायरेक्ट पर सिंपली जो है लगा हुआ है यानी कि टिक किया हुआ है, उसी पर रहने दीजिए। उसके बाद आपको किस परीक्षा के लिए आवेदन किया जा रहा है, अभी जो है नवंबर चल रहा है, तो आप जनवरी परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ एवरी मंथ सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट एग्जाम। यहाँ पर जनवरी के लिए ही केवल आप आवेदन कर सकते हैं। जैसे ही आप दिसंबर में बचेंगे तो आपको फरवरी एग्जाम के लिए आवेदन मांगा जाएगा, ठीक है। ये सब फिर जो सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर फीस भी दिख रही होगी, 500 रुपये फीस इसकी कटेगी, ठीक है। आपको पे करनी पड़ेगी। आधार नंबर आप डाल लीजिएगा और उसके बाद अपार आईडी आपको डिजी लॉकर से मिल जाएगी। डिजी लॉकर पर जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, मोबाइल नंबर व आधार नंबर जो भी OTP वेरीफाई करके लॉगिन करेंगे, आपको वहाँ पर आपको जो है ABC आईडी यानी कि जो अपार आईडी है, इसे ABC आईडी भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपको मिल जाएगी डिजी लॉकर में, ठीक है। ये करने के बाद फिर आपको सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या करना है, फ़ोटो। देखिए फ़ोटो जो है आपको इसका साइज जो होना चाहिए 5 से 50 KB के बीच होना चाहिए। उसके बाद और सबसे इम्पोर्टेंट 132 पिक्सल 170 पिक्सल यानी कि विड्थ जो है 132 पिक्सल और हाइट जो है 170 पिक्सल होनी चाहिए। और मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि DPI 96 टू 96 टू 300 होना चाहिए। ये इतना इम्पोर्टेंट है। तो हम बात करने वाले हैं आप इसे किस प्रकार जो है कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल पर फिर से खोलना है, ठीक है। सबसे पहले आप ये फॉर्म बाद में भरिएगा, पहले आपको गूगल पर फिर जाना है। जैसे आप गूगल पर जाएंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन की जो वेबसाइट मैं बता देता हूँ, PI7 नाम से एक वेबसाइट है, मैं इसे खोल देता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ खोल लेते हैं। यहाँ पर आप सर्च करेंगे PI7। मैं यहाँ पर PI7 जैसे डाल के सर्च करता हूँ, यहाँ पर आपको पहली वेबसाइट मिल जाएगी PI7 इमेज टूल। इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा। सबसे पहले काम आपको क्या करना है, सबसे पहले काम जो है आपको करना है, आपके पास जो भी फोटो है, जो भी इमेज है, उसको आपको DPI चेक करना है, ठीक है। यहाँ पर जो है चेंज कर लेना, जो कन्वर्टर DPI है इसको चेंज कर लेना, ठीक है। जैसे ही आप इस पर जाएंगे, देखिए आपको सबसे ज़्यादा जो टाइम लगेगा वो इसी में लगेगा। आपको पहले इमेज, फिर सिग्नेचर और उसके बाद थंब इम्प्रेशन यानी कि लेफ्ट थंब मांग रहा है, तो सेम यानी कि तीनों के लिए सेम प्रोसेस रहेगी। आप एक ही बार चेक कर लीजिएगा और जो भी यानी कि मांग रहा है, ठीक है, उसी के अनुसार आप सेट कर लीजिएगा, ठीक। चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। चलिए सबसे पहले यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कन्वर्ट DPI। मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पर जो है क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आपको अपनी इमेज सेलेक्ट कर लेनी है। इमेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो DPI मांग रहा है 96 टू 300 यानी कि 96 से यानी कि 96 से कितना मांग रहा है, 96 से 300 के जो है इसके बीच होना चाहिए DPI। तो आपको नॉर्मली 290 सेलेक्ट यानी कि जो फिल करके उसके बाद कन्वर्ट DPI ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देंगे तो आपकी DPI कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। आज जैसे ही DPI आप कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद आप फिर बैक जाइएगा। मैं यहाँ पर बैक कर लेता हूँ उससे। जैसे ही आप बैक जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा इमेज, जो रिसाइज इमेज साइज, ठीक है, रिसाइज इमेज साइज। ये सभी तीनों जो प्रोसेस है वह तीनों में अपनाई जाएगी, चाहे इमेज हो, ठीक है, यानी फोटो हो या सिग्नेचर हो या थंब इम्प्रेशन, ठीक है। बस आपको उसी के अनुसार काम कीजिएगा। अब आपको क्या करना है, जो आपने DPI कन्वर्ट किया है उसी सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर विड्थ आपको 132 सेलेक्ट भर देनी है और हाइट आपको भर देनी है 170। उसके बाद आपको एस्पेक्ट रेशियो यहाँ पर कुछ नहीं करना। यहाँ पर साइज मांगेगा, आप कितने साइज में डाउनलोड करना चाहेंगे, तो आप लगभग 50 KB यहाँ पर डाल दीजिएगा, ठीक है। जैसे ही आप 50 KB डालेंगे, ठीक है, फिर आपको क्या करना है, जैसे ही आप 50 KB डालेंगे तो आप पर जो आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर रिसाइज इमेज, इस पर आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। रिसाइज इमेज के बाद जो आपके साथ में इमेज आएगी उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, फिर दूसरा काम आपको फिर वही काम करना जो अभी किया था, क्योंकि जैसे ही हम इसका रिसाइज करेंगे ये सभी, तो हमारा DPI फिर से ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, ठीक है। जो DPI है वह फिर से चेंज हो जाएगा। तो फिर से आपको क्या करना है, अब DPI यहाँ पर जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, उसी ऑप्शन पर फिर आपको जाना है DPI वाले
ये डीपी वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको फिर जाना है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर या क्लिक कीजिए या यहाँ पर जो है आप क्लिक कीजिए, ठीक है। कहीं पर भी आप क्लिक कर दीजिए। चलिए मैं यहाँ पर आपको अब की बार यहाँ पर आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे सिलेक्ट इमेज कर लीजिएगा, जो अभी रिसेंटली डाउनलोड हुई होगी इमेज उसी को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर चेक DPI पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप चेक DPI पर क्लिक करेंगे तो आपको उसकी जो है DPI दिखा देगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा, चलिए तो आपको वहाँ पर उसकी DPI दिखा देगा, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करना है, जैसे ही अब आपको फिर से DPI चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पर कन्फर्म DPI है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे फिर आपको वही इमेज सेलेक्ट करनी है जो रिसेंटली डाउनलोड की होगी और वहाँ से आपको जो है 290 फिर आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ऐसा आपको करना है तभी आप अपलोड कर पाएंगे, अन्यथा आप किसी हाल में फ़ोटो अपलोड नहीं कर पाएंगे। जैसे आप यहाँ पर DPI चेंज करके डाउनलोड करेंगे फिर लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंक्रीज इमेज साइज, जो आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे DPI वाला यानी कि रिसेंटली वाला फोटो। फिर यहाँ पर क्लिक करने के बाद उसका जो है यानी कि DPI जैसे आप चेंज करेंगे तो उसका साइज ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, ठीक है। उसका साइज लगभग 5 KB के आसपास रहेगा, ठीक है। 5 KB से कम भी हो सकता है। अगर 5 KB से प्लस होगा आप चेक कर लीजिएगा, तब तो आपको इंक्रीज इमेज साइज नहीं करना है। अगर 5 KB से कम है तो आपको यहाँ पर जाकर इंक्रीज इमेज साइज करना है। यहाँ पर इंक्रीज इमेज साइज करेंगे इन KB, तो यहाँ पर आपको जो है वही इमेज सेलेक्ट कर लेनी है जिसका DPI आपने कम किया है, इनकी रिसाइज किया है। और फिर यहाँ पर जो है आपको KB फिल कर लेना है, ठीक है। 50 KB यहाँ पर नहीं फिल करना है आपको। यहाँ पर जो KB डालना है वो लगभग 48 KB आपको बाद में फिल करना होगा, ठीक है। जैसे आप 48 KB डालेंगे तभी आपका जो है जो हमारा हो जाएगा 48 से 49 KB में जो इमेज रिसाइज हो जाएगा। यहाँ से आप फाइनली रिसाइज कर देंगे। इंक्रीज साइज यानी कि जो हमारा है साइज बढ़ जाएगा, यानी 49 KB हो जाएगा। अब इस प्रकार जो आपका फोटो होगा वह अपलोड करने की स्थिति में पहुंच जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही आप इसे जो है करेंगे, ठीक है, जैसे ही आप करेंगे यानी कि जो अपलोड करेंगे तीनों प्रोसेस यही होगी, तीनों में यही प्रोसेस होगी, चाहे आप सिग्नेचर हो, चाहे थंब इम्प्रेशन हो या जो हमारा फोटो हो, ठीक है। बस इसमें क्या है, जैसे ही आप फोटो करेंगे तो उसमें पिक्सल जो है वो चेंज हो जाएगी और DPI भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। एम जो हमारा सिग्नेचर है मैं यहाँ पर आपको एक बार दिखा देता हूँ लास्ट में जाके। यहाँ पर होगा तो देखिए यहाँ पर है, ठीक है। फिर से हाँ चलिए यहाँ पर चलिए, यहाँ पर आपको जो है जो सिग्नेचर है यहाँ पर आपको देखिए मैंने उसमें बताया था कि जो पिक्सल है वह 132 से 170 होगा उसमें फोटो में, लेकिन यहाँ पर 170 और 132 पिक्सल रहने वाला है उसका अपोजिट। और साइज भी कम हो जाएगा, 5 से 20 KB इसका साइज रहेगा। और जो हमारा DPI है वह यानी कि 96 से 200 होना चाहिए। उसमें जो 96 से 300 था, लेकिन इसमें 96 से 200 होना चाहिए। बाकी दोनों से जो थंब इम्प्रेशन है उसमें भी हमारा सेम रहेगा, ठीक है। जब आप फोटो और सिग्नेचर सब अपलोड कर देंगे फिर मान लीजिए समझ लीजिए जो है आपका फॉर्म वह फिलअप हो चुका है। कैप्चा डालकर यहाँ पर जो घोषणा डिक्लेरेशन है उससे फिर जो सिलेक्ट कर यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, जो आपका पूरा फॉर्म है वह खुलकर आ जाएगा और फिर आप जो है पेमेंट के लिए रेडी है, ठीक है। आप फिर पेमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप जो है ट्रिपल सी के लिए अपने फ़ोन से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको आएगी तो केवल फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने में आएगी। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है मान लीजिए, तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगा अलग से फ़ोटो सिग्नेचर जो है रिसार्च करने के लिए, और उसी को देखकर आप अपने आप से मोबाइल से फॉर्म भर सकते हैं। इस प्रकार लगभग आप 100 से 150 या 200 रुपये अपने बचा सकते हैं अपने आप फॉर्म अप्लाई करके, ठीक है। चलिए तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।